गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू गहलोत लाइफ साइंस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे CSI नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन। ये सीरीज हम चला रहे हैं। इसी के कंटिन्यू में आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन के बारे में। थोड़े से क्वेश्चन होंगे आपके और सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार आपको एक एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन सभी को भी इसका फ़ायदा मिल सके। अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपका प्रैक्टिस टेस्ट के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, वाई इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक कल्चर मीडियम समटाइम्स एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड। एक्टिवेटेड चारकोल क्यों मिलाया जाता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए और आपको याद रहना चाहिए कि एक्टिवेटेड चारकोल मिलाने का कारण क्यों है। क्योंकि जब सिंथेटिक कल्चर मीडियम बनाते हैं तो वहाँ पे हम सारे के सारे मैटर मिलाते हैं। मिक्स करने के बाद में हो सकता है कि वहाँ पे कुछ विषाक्तता देखने को मिल जाए, मतलब कि टॉक्सिसिटी अगर उसके अंदर आ जाती है तो वो कल्चर मीडियम हमारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो यूज़ होगा नहीं फिर आगे। इस दुविधा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल मिलाते हैं, जो कि क्या करता है, आपकी टॉक्सिसिटी यानी कि विषाक्तता को कम करता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या होता है, टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता को कम किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन फॉर रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि इको R1 क्या है। तो इको R1 हमें पता है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इसका आंसर ये हो जाता है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये आपको ई कोलाई से मिला था, आपको ये याद रखना है। सेकंड बात है, इसका सीक्वेंस क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो वो होता है GAATTC। ठीक है, ये सीक्वेंस को ये पहचानता है, जैसे ही काटता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि कैलस का फॉर्मेशन में कहाँ पे होता है। ये सारे के सारे कल्चर दे रखे हैं कि एनिमल सेल कल्चर होगा, कैंसर होगा, प्लांट होगा या फिर एनिमल एम्ब्रियो कल्चर होगा। जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कैलस जैसी संरचना देखने को मिलती है, जिससे ही डिफ्रेंशिएट होके प्लांट के अंदर का शूट और रूट का फॉर्मेशन करा के एक आपको प्लांट मिलता है टिश्यू कल्चर द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लांट टिश्यू कल्चर में देखने को मिलती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्लांट टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच कौन सा है सही ढंग से? सबसे पहला आता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पे शिमला लिखा है लेकिन वो शिमला में नहीं है, वो कहाँ है, कटक में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे कटक लिख रखा है लेकिन ये कटक में नहीं है, ये कहाँ है, ये आपका है लखनऊ में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में लिखा है, दिल्ली में नहीं है, ये कहाँ है, लखनऊ में। और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मैसूरी में है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आपका 1950 में इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया अजोला इज यूज फॉर बायो फर्टिलाइजर बिकॉज। अजोला को बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि अजोला के अंतर्गत आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेगा। जो साइनोबैक्टीरिया होगा वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। नाइट्रोजन जो होगी वो प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, उनको ग्रोथ कराने के लिए, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम कि हैज़ एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक सीड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको कैप करते हैं, मतलब कि उसका आवरण बनाते हैं, तो वो आवरण किसका बना होता है, सोमेटिक एम्ब्रियो का। जैसा कि हमें पता है कि पहले एक सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके अंदर उसको एक कवरिंग में रखा जाता है, जिससे ये क्या होता है, ये एक आपका पूरा का पूरा सीड का फॉर्मेशन होता है। अब ये सीड बन रहा है तो इसके अंदर इन्होंने पूछा कि कवरिंग जो होती है वो कवरिंग किसकी बनी होती है। एज अ स्टूडेंट हमें पता है, हमने पढ़ा है अगर प्लांट टिश्यू कल्चर और सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, तो हमें पता है कि इसके अंतर्गत आता है आपका सोडियम एल्जीनेट। सोडियम एल्जीनेट द्वारा ही इसका फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि जो विटामिन है इनमें से कौन सा एसेंशियल है सेल ग्रोथ के लिए। तो सेल ग्रोथ के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है विटामिन B1, जिसका यूज़ किया जाता है। विटामिन B1 को ही आप थायमिन के नाम से जानते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, जो कि आपके साइटोकाइनिन से मिलता है और साथ में ये रूट शूट में भी फॉर्मेशन में काम में आते हैं और सेल के ग्रोथ में या कैलस के ग्रोथ में भी काम में आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसके अंतर्गत पूछा गया है टेक्निक ऑफ शूट टिप कल्चर वाज डेवलप्ड बाय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी।
तो यहाँ पे आपको मोरेल और मार्टिन नामक याद रखने हैं साइंटिस्ट के नाम, जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। A genetically identical population of plants raised from single plant is termed as, मतलब कि एक प्लांट से आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन का फॉर्मेशन कर देते हैं, आइडेंटिकली सेम होते हैं। जब सेम की बात आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लोन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या होगा, सही हो जाए। GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी आर नाउ बीइंग कल्टिवेटेड वाइडली। तो वाइडली कल्टिवेटेड होने से मतलब ये है कि वो इंडस्ट्रियल यूज में आ रही होगी, मतलब कि उसका उत्पादन बहुत सारे देशों में हो रहा होगा। तो देखिए आपका कपास और सोयाबीन जो होता है ये यहाँ पे बहुत ही अधिक मात्रा में उगाई जाती है, क्योंकि कपास है उससे कपड़े वपड़े बनाने में काम आ जाएगा, और सोयाबीन आपके एज अ फूड सोर्स में काम में आ ही रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सही होता है। इसमें आप याद रखें कि सोयाबीन जो होता है वो 11 देशों में बनाया जाता है, उगाया जाता है, और कॉटन जो है ये आपके कुल 15 देशों के अंतर्गत उगाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंतर्गत पूछा गया है विच इज़ नॉट अ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा नहीं है? तो देखिए गोल्डन राइस तो है, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, लेकिन हाइब्रिड राइस नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, डी क्या होगा, सही हो जाएगा। आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया बोर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। डिस्कवर करने वाले जो वैज्ञानिक थे ये मिलार्डेट थे, जो इसका नाम आपको याद रखना है डायरेक्ट ही, तो आपको पता लग जाएगा। द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज कॉल्ड। हाइब्रिडोमा टेक्निक का यूज़ किया जाता है, हम ये जानते हैं, और इसका आंसर सीधा सा निकलता है। ये कुछ क्वेश्चन जो थे का आंसर जो था आपको डायरेक्ट मिल रहा था, इसलिए ये आपको सिंपल लगे होंगे। इसी प्रकार हम इसका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक